हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूट्यूब वाले सारे जो भी बताता है रियल लाइफ प्रूफ एविडेंस का साथ बात करते हैं। आज एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया आप लोगों के लिए। नेपोलियन हिल की एक बहुत बेहतरीन और बेस्ट सेल्स बुक है कि थिंक एंड ग्रो रिच। उसका मतलब ये होता है कि आप सोचो और अमीर बन जाओ, जो कि ये बुक 88 इयर्स पहले लिखा गया था। जो बुक लिखा गया था 1937 में लिखा गया था। ये जो बुक में लिखा गया है कि टाइटल में थिंक एंड ग्रो रिच। अगर ये बुक में टाइटल में जितना आसान लिखा हुआ है, अगर आदमी लोग ऐसे सोच के बड़ा अमीर बन जाते तो सिर्फ सोचने का भरोसा में ये दुनिया में गरीबी का पूरा मिट जाता। कोई भी लोग, चाहे आप हो या कोई भी हो, सिर्फ सोचते कि मेरे को बड़ा गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ा घर चाहिए, फिर अपने आप मिल जाता। आप सोचे कि हॉलीडे लंदन, और सोचने के बाद आप अपने आप लंदन के शहर में आप घूमते रहते। आप सोचते कि खूबसूरत जगह में अपना मम्मी पापा और फैमिली को लेके घूम रहे होते। आप जैसे ही सोच रहे हैं, ऐसा ही मलेशिया में एक जगह में आप अपने फैमिली के साथ घूम रहे होते। अगर सोचने से खास ऐसे हो जाता। मैं बता दूं दोस्तों, अगर घर में अंधेरा है और आप सोच रहे हो कि लाइट कैसे लाए, घर के अंदर अंधेरा हो, लेकिन आप सिर्फ सोचते रहते हो कि लाइट कहां से लाए, घर को उजाला कैसे करे। कि जब तक अंधेरा घर का अंदर आप उजाला नहीं करते, तब तक वो घर अंधेरा ही रहने वाला है। मैं बता दूं कि कुछ लोगों का आलसी का कारण से कि ये बुक का जो टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच, तो ऐसे ही बुक में जो लिखा है उनका दिमाग में भी ऐसा है कि बुक में जैसे लिखा हुआ है हम सोच लेते और अमीर बन जाते। नेपोलियन हिल ने ऐसा करके बहुत सारे पॉइंट इसी बुक में लिखे हैं। सबसे अट्रैक्टिव ये बुक में जो है कि बुक का टाइटल, बुक का कवर पेज में जो लिखा हुआ है सबसे अट्रैक्टिव लिखा हुआ है। आलस लोग क्या करते कि ये बुक का जो टाइटल है यू थिंक एंड ग्रो रिच, उसी को ही अपना सफलता मान लेते कि ये बुक पढ़ने से हम रिच बन जाएंगे, जिसके लिए कि ये टाइटल के बाजू से ये लाखों कॉपी का लाखों बुक्स सेल हो गए और ये बुक बेस्ट सेलर में है। हम इमेजिनेशन दुनिया में अगर चला गए, खास ऐसे होता और हम सोचते अपना उम्र निकलते जा रहे। मैं बता दूं, अगर हमने कुछ किए बिना हम कोशिश नहीं करेंगे, किधर भी जाएंगे नहीं, किधर भी आएंगे नहीं, कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे, दो चीज अपने पास आ जाता है। वो दो चीज क्या है मैं बता दूं, अगर अपने लाइफ में या किधर भी किसी के साथ भी कुछ भी नहीं किया तो दो चीज अपने पास आ जाएगा। अगर लंबा टाइम तक आपने कुछ किया नहीं, पहला है कि बुढ़ापा, उम्र चला जाएगा और अपने आप रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। अब आप बुढ़ा बन जाओगे अगर अपने लाइफ में कुछ नहीं किया, क्योंकि उम्र धीरे धीरे निकलते जाएगा। दूसरा बात बोल दूं, और दूसरा चीज होता है कि गरीबी। अगर अपने लॉन्ग टाइम तक कुछ किए नहीं तो अपना गरीबी अपने आप आपके पास आ जाता है, उसको बुलाने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज का ये जो धमाकेदार वीडियो है, मैं इसमें सिर्फ टाइटल का आगे ही बात करने वाला हूं। अगर ये वीडियो में आपने इसी चैनल में ये वीडियो को पहला बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बटन ऑल करें कि ऐसा वाला वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास मिस ना हो जाए। सोचने से आगे क्या करना है, क्योंकि सोचना जो होता है, अगर छत पे जाना है तो सीढ़ियां होता है कि पहला जो स्टेप है सोचने का और सीढ़ियां चढ़ने का, और उसका आगे का स्टेप और कुछ है। तैयार हो जाइए कि ये वीडियो में मैं आपको अमीर बनने के लिए 3 सीढ़ियां बताने वाला हूं, जो कि ये 3 सीढ़ियां मैं बताने वाला हूं, जो सीढ़ियां की आपको अमीर बनाने में आगे तक लेके जाएगा। और बता दूं कि ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है।
बता दूं दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले गरीब दुनिया से निकलकर अमीर का दुनिया में आपको जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना है, सोचने का साथ साथ करना बहुत जरूरी बात होता है। और सोचने का सबसे पहला स्टेज होता है कि एक्टिविटी मीन्स कुछ करना। मैं बता दूं दोस्तों कि दुनिया में हर मोटा आदमी को पतला कैसे होना है सबको पता है। सिर्फ सोचने से कोई भी आज तक पतला नहीं हुए। उसका मतलब आपको पतला होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर एक्टिविटी आपने नहीं किया तो देवता भी, स्वयं भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सोचिए, कोई भी दर्जी कपड़ा को सिर्फ काटते रहे, लेकिन उसका सिलाई ना करे, क्या वो दर्जी कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दर्जी कामयाबी का दो ही सूत्र है कि उसका माप का हिसाब से काटना और उसके बाद उसको सिलाई करना। ऐसा ही किसी को भी सक्सेस का लाइफ करने के लिए या जिंदगी में सक्सेस बनने के लिए दो चीज का जरूरत हमेशा पड़ता है। ऐसा ही दो बात को हमेशा सक्सेस तक आदमी को लेके जाता है कि पहला है सोचना, उसके बाद डूइंग वर्क, तो उसके बाद सोचा हुआ बात को अंजाम तक लेके जाना। अफसोस ये है कि लोग पहला पार्ट जो है सोचना है अमीर बनने के लिए या सक्सेसफुल लाइफ बनने के लिए, जो पहला दो कॉम्बिनेशन है, एक सोचना है, दूसरा उसको काम पे करना है। लेकिन पहला जो पार्ट है सोचना, उसको बहुत अच्छा तरीका से सोच संभाल के प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन जब दूसरा स्टेप आ जाता है, लेकिन करते नहीं है। लेकिन ऐसा सारे लोगों को नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं, करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन कोई डिमोटिवेट कर दिया तो आधा करके पीछे आ जाते हैं। ऐसे लोग अपना लाइफ में कभी कामयाब नहीं बनते हैं। और एक स्टेप में, लास्ट स्टेप में आते हैं कि महाजिद्दी लोग, जो कि अपना माइंड में सोच लिए बोले तो उसको कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उसी काम को करने का बात ही छोड़ते हैं। दुनिया उनका ऊपर हंसती है, लेकिन वो वापस नहीं आते, गिर जाते। बहुत कुछ एक्सीडेंट होता है, बहुत कुछ फेल्योर आता है, फिर भी वो नहीं हटते, अपना जीत पर अटल रहते हैं कि सक्सेस करके ही छोड़ेंगे। बार बार असफलता का मुंह देखते हैं। एक दिन आता है कि सफलता का झंडे गाड़ देते हैं। ये दुनिया में इनका आवाज, जो सफल आदमी का आवाज, बहुत दूर तक आवाज चला जाता है। अभी एक लेटेस्ट उदाहरण, इलॉन मस्क एक ऐसा आदमी है जो अपना हिसाब से दुनिया को चलाते हैं। अगर उन्होंने एक माइंड में आया है तो उसको कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको करने का बात ही वो छोड़ते हैं। मेरा पहला वीडियो में भी है, आप बहुत सारे वीडियो में भी सुना होगा। मैं बता दूं कि इलॉन मस्क पिछले कई साल पहले कि उन्होंने रॉकेट का जो रॉकेट यूज होने का बाद उसका फिर वो पार्ट को रीयूज करने के लिए उन्होंने सोचे। लेकिन ये बात को बहुत सारे साइंटिस्ट ने मजाक में उड़ा दिए। ऐसा कि नासा का बहुत सारे साइंटिस्ट भी मजाक में उड़ा दिए कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये बात का ऊपर इलॉन मस्क का फाइनल हो गया था कि वो करके दिखाएंगे। ऐसा बहुत सारे टेस्टिंग किए, बहुत सारे टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने सक्सेस नहीं हुआ कि रॉकेट का यूज किया हुआ सामान फिर एक बार यूज करना, जिसके लिए कि अगर दोबारा फिर यूज करें, रॉकेट को रीयूज करें तो बहुत कॉस्ट बचाया जा सकता है। इलॉन मस्क ने बहुत सारे बार कोशिश किया लेकिन फेल्यूर हुआ। बहुत सारे बार रॉकेट रिटर्न आते हुए टाइम समुद्र में भी गिर गया है। मस्क का फेल्यूर होने का करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान हुआ। लेकिन इलॉन मस्क का जो जिद्दी इंसान है, उन्होंने उनका जिद्दी पर पीछे नहीं हटे। ऐसा ही कोशिश करते रहे। कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है और बिना किए हुए जय जयकार नहीं होता है। ये आप लोग को ये बात पता है। आखिरकार अभी बीते हुए 2024 13 अक्टूबर 2024 को उनका रॉकेट फिर वापस आके उनका टावर का ऊपर फिर अपना प्लानिंग का मुताबिक रिटर्न आके उनका टावर का ऊपर पहुंचा। हेलो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का जो मोरल है
मैं बता दूं, अगर आप कोशिश करते रहे कामयाबी बनने के लिए, आप अपने तरफ से काम करते रहे, तो भगवान भी आपको सपोर्ट करेंगे कि उसका नसीब में जो था वो गलत था, लेकिन वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। दूसरा बात है, जो लास्ट तो करते रहते, हार नहीं मानते, भगवान उनको जरूर सपोर्ट करते। याद रखना कि ये दुनिया में 3 तरीका का आदमी रहते हैं। पहला, लोग सोचते हैं लेकिन उसको करते नहीं है। दूसरा, करते हैं लेकिन 1-2 फेल्यूर का बात या कोई मजाक उड़ाया, उसके बाद उन्होंने काम छोड़ देते हैं। और तीसरा, इलॉन मस्क जैसे जिद्दी लोग तब तक करते रहते हैं कि जब तक उनको सफल ना मिले। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आप ये तीनों कैटेगरी में आना चाहते हो। मैं बता दूं कि ये सक्सेस बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, एक सबसे बेहतरीन अमीर होने के लिए दूसरी सीढ़ी कि सबसे इंपॉर्टेंट से कि आपके पास आदत कैसा है, आपका हैबिट कैसा है। अमीर बनने के लिए किसी भी इंसान का उसका हैबिट, उसका आदती बहुत जरूरत होता है। उसी हैबिट का जरिए वो धीरे धीरे आगे निकलते जाते हैं। कहते हैं ना, आप आपका भविष्य कभी नहीं बनाते, लेकिन आप अपना आदतों को अगर धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे, स्मॉल चेंजेस कैन मेक बिग डिफरेंस। अगर आपने छोटा चेंज करेंगे, छोटा हैबिट करेंगे, छोटा आदत बनाएंगे, तो ये कंपाउंड होके ये इफेक्ट आगे निकलेगा। ये जो मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि लोगों को लगता है कि दुनिया में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बता दूं कि मैं बहुत सारे किताब और बहुत सारे अनुभव के बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा बहुत सारे लोगों के पास से सीखा भी है। अगर आपको सक्सेस बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, सबसे पहले आपका जो आदत है वो अच्छा करना पड़ेगा। देखिए, एक झाड़, बड़ा झाड़ कैसा बनता है? अगर पेड़ का चेर नीचे नहीं जाता है तो पेड़ का पत्ते हरा नहीं होता, क्योंकि उसका जोड़ जो है अंदर तक गया है। उसके लिए उसका पौधा जो है उसका हिसाब से बड़ा है और पत्ता भी भरपूर है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लक्ष्मी क्या लक्ष्य होती है। आज आपका आदत को आपका अंदर झांक के आपको देखना है कि आपका आदत कैसा है। आज आपको पता करना है कि आपका मन जरूरत का चीज को खरीदना चाहता है या अपना मन जो चाहता है उसको खरीदने के लिए मन होता है। जो जरूरत की चीज है उसको खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जरूरत है, आज नहीं तो कल खरीदना है। लेकिन चाहतों के लिए जो थोड़ी देर के लिए आपको खुश देगा, अगर चाहतों के लिए कुछ चीज खरीद रहे हो तो ये गलत है। सारा खेल जा और चाह से होता है। जा बोले तो जरूरत है, चाह बोले तो चाहत है। जो लोग चाहतों के चक्कर में अनाप शनाप खराब खर्चा करते हैं, वो लोग अमीर होकर भी गरीब बन जाएंगे। आपको भी पता होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह में भी करोड़पति बने हैं। करोड़पति बनने के बाद फिर भी वो जो भिखारी थे वो भिखारी भी बन गए। यही है क्योंकि उनको ये, उनका माइंड में ये है कि चाहत, वो जरूरत का चीज नहीं खरीदते थे, वो जरूरत का ऊपर नहीं जाते थे, वो चाहतों का ऊपर जाते ज्यादा थे। हमेशा पैसा खर्चा करने से पहले अपने आप को पूछे कि मैं जा में जा रहा हूं या चाह में जा रहा हूं, मैं जरूरत या चीज खरीद रहा हूं या चाहतों का चीज खरीद रहा हूं। अगर जरूरत का चीज है तुरंत खरीद ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहतों का चीज है कुछ समय के लिए टाल दे। देखिए, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं। आज के युग में होता है कि iPhone 16 खरीदना है, ये होता है चाहत। लोन करके खरीदे, लेकिन चाहतों के वजह से वो खरीद रहे हैं। लेकिन आज का जरूरत क्या है कि इंश्योरेंस खरीदना है या कोई LIC करना है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट करना, ये सबसे जरूरत होता है। लेकिन आईफोन होता है चाहतों होता है। आईफोन आएगा 1.5 लाख की, लेकिन उसी 1.5 लाख को आपने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया या किसी जगह में लगाया, वो 5 साल के बाद वो 1.5 लाख कहां तक पहुंचेगा। लेकिन आईफोन जो 1.5 लाख में लिया है, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद उसका मेमोरी फुल है, उसका कैमरा नहीं चल रहा है, उसका और भी कुछ प्रॉब्लम दिखाएगा। मैं बता दूं कि अगर खराब आदत अपने पास एक बार आ गया तो उसको अपने पास से निकालने में बहुत तकलीफ होता है।
एक बुद्धिमान गुरु चेले के साथ जंगल में जा रहे थे। रास्ते में एक छोटे का पौधे का सामने गुरु रुक गए और अपने चेले को बोले वो पौधा को निकालो। गुरु और चेले जा रहे थे। गुरु और चेले जब जा रहे थे रास्ता में एक पौधे का पास गुरु ने रुक गए और चेले को बोले कि ये पौधे को उखाड़ दो, जो कि शुरुआत हो रहा था। वो चेले ने तुरंत उखाड़ दिया। कुछ देर जाने का बाद और एक पौधा मिला। गुरु वहां पे रुक गए। वो थोड़ा बड़ा था और गुरु ने चेले को बोले ये पौधे को उखाड़ दो और चेले ने भी उसको भी उखाड़ दिया। और कुछ देर आगे जाने का बाद गुरु ने और एक बड़ा झाड़ के पास रुक गए, बड़ा पौधे का पास रुक गए और चेले को बोले वो पौधा को तोड़ दो, उखाड़ दो। चेले ने क्या किया, अपना हिसाब से नहीं हो रहा था, उसको कैसा भी करके उसको उखाड़ डाले। और कुछ दूर जाने का बाद और एक बड़ा झाड़ आए, बड़ा पेड़ आए। गुरु ने उनका चेले को बोले कि ये पेड़ को आप उखाड़ दो। चेले ने जो देखा वो बहुत बड़ा पेड़ है, तो बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत ऊपर का तरफ देखना पड़ा और चेले ने हवा हो गई। चेले ने कहा कि मेरे अफसोस से ये झाड़ को उखाड़ना मेरे से पॉसिबल नहीं है। उनका गुरु ने चेले को कभी जिंदगी में ना भूलने वाला सबक पढ़ाया। गुरु ने चेले को बोले कि देखो ये जो आदती होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से वो आदती बहुत बड़ा बन जाता है। उनका जो आदती है, अपना जो आदती है, जैसा ही करते रहेंगे उनका जो जोड़ है वो बहुत अंदर तक चला जाता है। ये जो झाड़ मैंने दिखाया, गुरु कहते हैं जो झाड़ मैंने दिखाया, ये झाड़ बहुत गहरी तक चला गया है, उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं बता दूं कि कुछ खराब आदत को समय रहते ही उसको छोड़ दो, अपना अंदर से उखाड़ दो। दोस्तों मैं बता दूं कि जो सफलता का सीढ़ी है आदत है, वो आदतों को मैं भी मानता हूं, जिसको चढ़कर हम और आप सफलता का करीब हो सकते हैं। कितना भी पॉलिटिशियन हो, कितना भी सीईओ हो, कितना भी स्टार हो, कितना भी सक्सेसफुल आदमी हो, लेकिन उनके पास जरूर अच्छा आदती ज्यादा रहता है। चाहे खराब आदत है लेकिन वो परसेंटेज कम है। आप अभी से ही जाग जाए कि अपना अंदर कितना अच्छा आदत है, कितना बुरा आदत है। जितना भी बुरा आदत है उसको धीरे धीरे अपना अंदर से निकाल दे। अगर अच्छा आदत तो धीरे धीरे करते रहेंगे। हैबिट का बारे में मैं पहले भी वीडियो डाल चुका है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि अपना हैबिट को कैसे चेंज में लाए। अगर अपना हैबिट को धीरे धीरे चेंज लाते रहेंगे, बाद में वो कंपाउंडिंग होके अपने को रिटर्न देगा। रोज अपने छोटा आदत को, छोटा हैबिट को चेंज करके अपना लाइफ का, अपना जिंदगी का परिणाम बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। मैं बता दूं कि मेरा बेटा 7 इयर्स का है, ओनली 7 इयर्स का है। उसने अबाकस का एकेडमी खोल दिया। मेरा सब चैलेंज कर रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन से काम कर रहे हो मैं भी ऑनलाइन से काम करूंगा। आप अगर ऑफिस नहीं जाओगे मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। आप भी ऑनलाइन में पैसा कमाओगे मैं भी ऑनलाइन में पैसा कमाऊंगा। मैं बता दूं कि आदतों के लिए मैं कोई लंबी छेन मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं जो कि अपने लाइफ में ऑन इंपॉर्टेंस चीज है, उसी चीज को अपने बाहर निकाल के अच्छा आदतों में डाले। आदतें अगर बुरी आदत छोड़ दे, अपना लाइफ में बहुत कुछ रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए, एक हवाई जहाज दिल्ली से निकला उड़ीसा भुवनेश्वर तक। अगर दिल्ली से स्टार्टिंग करने का टाइम पे, शुरुआत करने का टाइम पे सिर्फ 1 डिग्री का फर्क रहे तो वो भुवनेश्वर का जगह में दूसरा कहीं पे पहुंच जाएगा, कलकत्ता या असम में जाके पहुंच जाएगा। कितना किलोमीटर का फर्क होगा? सिर्फ 1 डिग्री का फर्क में। मैं बता दूं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपना 3 अच्छा आदत राइटिंग कीजिए कि मेरा सक्सेस के लिए ये 3 आदत मेरे को करना है। उसके साथ मैं बता दूं कि आपको अगर अमीर बनने में, सक्सेसफुल बनने में
आपको कुछ आदत रुकावट हो रहा है, वो 3 आदत को आपने राइटिंग करके अपने से दूर रखना है कि वो आदत के वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। मैं बता दूं कि इस वीडियो का लास्ट में अमीर बनने का, सक्सेस बनने का तीसरी सीढ़ियों कि सबसे पहले आपका क्यों अच्छा होना चाहिए। अगर आप कुछ चीज कर रहे हो, अगर आपका क्यों कमजोर हो, तो आपको कामयाब बनने में इतना जल्दी नहीं हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल इतना जल्दी नहीं बन सकते हो कि आपका क्यों कमजोर हो। मैं बता दूं, अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं, देखिए एक छोटा पट्टी देता हूं, 10 फुट का पट्टी और 6 इंच लंबा या 1 फुट चौड़ा का 10 फुट लंबा का एक पट्टी का ऊपर चलने के लिए बोले कि 5000 रुपया देता है कि आप इसका ऊपर चलो, आप तुरंत चल पड़ेंगे। लेकिन उसी पट्टी को अगर 2 बिल्डिंग का बीच में रखा जाए और मैं बोलूंगा कि आपको 3 लाख से दे रहा हूं, आप उसका ऊपर इधर से चढ़ के उधर जाइए, आप 3 लाख से नहीं 50 लाख भी दिया जाए आप मना करेंगे। लेकिन उसी जगह में आप एक साइड में खड़े हैं, दूसरा साइड में आपका बच्चे अगर आंख में पड़े हैं या उसी बिल्डिंग में फायर लग गया है, आप बिना पूछे हुए अपने आप को रिस्क लेके उसी बिल्डिंग में उसी पट्टी के जरिए जाके पहुंच जाएंगे और अपने बच्चे को बचाएंगे। मैं बता दूं कि ये जो काम है पहले तो नहीं कर रहे थे, बाद में बिना पैसा में आपने कैसे कर दिए। देखिए आपका क्यों बदल गया, आपका टारगेट बदल गया, क्योंकि पहला अपना लाइफ को रिस्क लगा रहे थे, लेकिन वहां पे अल्टरनेट में आपको 50 लाख रुपया मिल रहा था, लेकिन आपने उतना रिस्क नहीं लिए। लेकिन अपना बच्चा जब उसी बिल्डिंग में फायर के अंदर है, आप बिना पूछे, बिना 1 रुपया का चैलेंज लगा के आप वो छलंक दिए, आप चला गए और वहां से अपना बच्चा को निकाल दिए, क्योंकि आपका क्यों बदल गया, आपका टारगेट बदल गया। मैं बता दूं कि सक्सेस का राज, अमीर बनने का राज यही है, जब कारण बदल जाता है, आप किसी चीज को लेके सीरियस हो जाते हो, तो वो काम आप कर ही डालते हो। अगर किसी चीज में आप सीरियस नहीं है, आपका क्यों स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसी चीज को करने में बहुत हल्का दिमाग में रहते हो। इसके लिए मैं बता दूं, आप जो कुछ भी कर रहे हो अमीर बनने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए, उसका कारण बहुत बड़ा रखिए, बहुत महत्वपूर्ण रखिए और अपना काम को बहुत सीरियस लेके कीजिए। आप आपका मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। सफलता का ये 3 सीढ़ियां सबको पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से कामयाबी मिलने वाला नहीं है, उसके लिए आपको काम करना ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके ऐसे बहुत सारे वीडियो है, आप वहां से देखकर आपका अर्निंग भी चालू कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपना दोस्त लोगों को शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।